और दोस्तों इसी के साथ एक और खबर मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। चंद्रशेखर बोले, मोहन भागवत सच बोल रहे, जाति व्यवस्था खत्म हो। रामचरितमानस से कुछ शब्दों को हटाने का समय आ गया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने कहा, अब पहली बार मोहन भागवत ने सच कहा है। मेरा मानना है कि देश में जाति व्यवस्था पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। अगर इस मुद्दे पर आरएसएस आगे आया तो मैं इसका खुलकर समर्थन करूंगा। उन्होंने पीएम मोदी से कहना चाहा कि वो भी इसमें आगे आकर अपनी बात रखें। उन्होंने कहा, जो लोग आज रामचरितमानस पर हंगामा कर रहे हैं वो महज एक दिखावा है। महंगा ही करना था तो जिस वक्त उस सरकार थी तब पार्टी बदलाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। देखिए, मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि सच तो यह है, पहली बार तो आरएसएस चीफ ने कुछ सच बोला, लेकिन जिस लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जाति बनाई थी उन्हें पहल करनी चाहिए कि देश में जाति व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो, ताकि समाज में समानता और भाईचारे का माहौल पैदा हो। जाति के आधार पर शोषण होता है, हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मोहन भागवत जी काफ़ी मजबूत हैं। उन्हें चाहिए कि आज प्रधानमंत्री से उनके लिए बात करें। आज़ादी से पहले तो पढ़ाई के काफ़ी कम अवसर थे, लेकिन आज के समय में सभी पढ़े लिखे लोग हैं। बजून समाज के लोग भी देश विदेश से पढ़ लिख कर बड़ा काम कर रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं वो इसे समझ भी रहे हैं, क्योंकि हम सब अपनी मूल किताबों के साथ ही काव्य और महाकाव्य भी पढ़ते हैं। इस पढ़ते वक्त जब कुछ अपमानजनक टिप्पणी देखने को मिलती है जो किसी विशेष पूर्वग्रह में की गई है, उन टिप्पणियों पर मुझे आपत्ति है। उनमें महिलाओं और शूद्रों को अपमानित करने वाले शब्द हैं। मुझे लगता है कि अब उन शब्दों को निकालने का समय आ गया। मैं अपनी पार्टी की तरह से अधिकृत प्रत्याशी था। हमने प्रयास तो अच्छे किए थे, लेकिन कुछ कमियों की वजह से हमें सफलता नहीं मिली। तभी से हमारी पार्टी प्रदेश और देश भर में लगातार काम कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद मैं यह देखना चाहता था कि अगर तत्काल मैं गोरखपुर पहुंचकर कमियों को देखूंगा तो सरकार के पास एक बहाना होगा कि अभी सरकार बनी है। लेकिन अब 1 साल बीत चुका है। सीएम योगी को लखनऊ में बैठकर आवाज़ सुनाई नहीं देती। ऐसे में मुझे गोरखपुर आना पड़ा। मुझे लगा शायद यहाँ से अगर आवाज़ उठाई जाए तो उन पर पहुँच जाएगी और वे सुने पाएंगे। चुनाव तो आते जाते रहे हैं। हमारा नया दल है। चुनाव लगातार कई देशों में हो रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वालों को आज मैं कहना चाहूँगा कि तौली के उपचुनाव में 2 बार चुनाव जीतने वाला को धूल चटाया है। हम लोग लगातार अपना काम कर रहे हैं। सरकार के पास काफ़ी
रिसोर्स होते हैं, लेकिन अभी हमें उनसे मुकाबला नहीं करने के लिए अपने लोगों को तैयार करना है। हम वही कर रहे हैं। अब मैं सभी मुद्दों पर तैयार कर चुका हूँ। अब वक्त आ गया है कि सवाल किए जाएं और सरकार को सभी सवालों के जवाब देना होगा। 1 साल में हमारी पार्टी ने इसके लिए तैयार पूरी कर ली है। हम लोग लगातार मेहनत के संगठन को मजबूत करते रहे हैं। अभी हमारा पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने में है। चुनाव के वक्त पार्टी यह तय करेगी कि चुनाव अकेले लड़ना है या फिर संगठन करना है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा जल्द ही सामने आएगा। यही यात्रा एक ऐसा विषय है जिस पर जवाब तो दूर कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल समानता की विचारधारा से मेरी लड़ाई है। मैं इसी लड़ाई को लेकर राजनीति में आया। ऐसे में मुझे पता है कि बीजेपी कभी अपनी विचारधारा नहीं बदल सकती। मैं अभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। मेरी बीजेपी की आग और पानी जैसी स्थिति है, इसलिए साथ जाना मेरे लिए असंभव है।